जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस क्या होता है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। सेंटेंस, देखिए सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। क्या होता है? वाक्य। आप यहाँ पे लिख सकते हैं वाक्य। ठीक है, तो सेंटेंस का मतलब क्या होता है? वाक्य होता है। अब वाक्य क्या होता है उसको हम समझते हैं पहले। तो यहाँ पे अगर इंग्लिश में परिभाषा दिया जाए इसका, इंग्लिश में डिफिनीशन, तो इंग्लिश में डिफिनीशन इसका क्या होगा? अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यहाँ पे देखिए कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। इसका मतलब क्या होता है? ऐसे वाक्य जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हो, शब्दों से, अक्षरों से नहीं, शब्दों से मिलकर बना हो और उसका एक पूर्ण अर्थ निकलता हो। पूर्ण अर्थ का मतलब, जैसे मान लीजिए हम कह दें कि राम आम खाता है, तो राम आम खाता है, इस कई को शब्द से मिलकर बना है कि नहीं? मिलकर बना है ना। तो ये क्या हो गया? एक सेंटेंस हो गया, ये वाक्य हो गया। अब वही इसका पूर्ण अर्थ भी निकल रहा है ना कि राम आम खाता है, वो खा रहा है। ठीक है, मतलब आम खाता है, उसका अर्थ निकल रहा है ना कुछ अगर वही आपको कह दें आम राम खाता है, तो आम राम को खाएगा? नहीं न खाएगा, तो उल्टा हो जाएगा ना। तो अब कह दे कि खाता आम राम है इस तरह सेंटेंसेस बदल जा रहे हैं सब। ठीक है, तो ये क्या हो गया? वाक्य नहीं होगा। कि जैसे मतलब वाक्य को सीधा उल्टा बोला जाए, चाहे है वह मार्केट जा रहा, करेगा क्या वह मुझसे माफ़ी मांग कर, ऐसे उल्टा हो जाएगा। तौबा तौबा की तरह उल्टा बोलता है जैसे। ठीक है, बालवीर देखे होंगे आप लोग तो जानते होंगे, उसमें से थोड़ा उल्टा बोलता है ठीक है, तो उसको क्या करते हैं कि वो वाक्य नहीं बोल रहा है। तो वाक्य किसे कहता है? जिसका एक पूर्ण अर्थ निकलता हो, दो या दो से शब्द से मिलकर, दो या दो से अधिक शब्द से मिलकर वो बना हो और उसका एक पूर्ण अर्थ निकलता हो। उससे हम क्या कर देंगे, क्या कह देंगे कि वो क्या है? एक वाक्य है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि शी सेड टू मी, उसने मुझसे कही, आई एम गोइंग टू, ऐसे ही नहीं बोलते हैं सब अंग्रेज वाले, लेकिन हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, हमको आता नहीं है उतना। ठीक है, तो शी सेड टू मी, उसने मुझसे कही, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रही हूँ। ठीक है, यहाँ फुल स्टॉप लगा लीजिएगा आप लोग, फुल स्टॉप नहीं छोड़ना है। सबसे मेन जब पंचुएट करेंगे तो यहाँ फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। 10 के बोर्ड के एग्ज़ाम में, चाहे 9th के एग्ज़ाम में आता है कि पंचुएट कीजिए, एक शब्द दे देगा, उसको ऐसे फुल स्टॉप कहीं छोड़ देगा, कहीं कामा छोड़ देगा, कहीं इन्वर्टेड कामा छोड़ देगा, तो पंचुएट करना पड़ता है। तो उसी प्रकार आपको भी पंचुएट करना जानना चाहिए। इसका भी एक अलग वीडियो बनाएंगे, तब तक के लिए यहीं पे देखिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसी में नहीं पढ़ाया जाता है, एकदम सब चीज़ें नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि शी सेड टू मी आई एम गोइंग टू मार्केट, उसने क्या कहा कि मैं बाजार जा रही हूँ। तो ये क्या हो गया? एक वाक्य हो गया। अब वही हम कह दें यहाँ पे कि गोइंग आई एम टू मी सैड, ऐसे बोले तो कोई वाक्य होगा? नहीं होगा। तो ये क्या होता है कि जिसका पूर्ण अर्थ निकलता है वही क्या होता है? हमारा वाक्य होता है। इतना बात क्लियर हो गया आपको? लेकिन मैं भी एक थोड़ा सा अपने अलग से बना दिया हूँ कि एक चीज़ आप बिल्कुल जान जाइए कि जो हम बोलते हैं वही वाक्य है। यदि किसी से हम बातचीत कर रहे हैं वही वाक्य है। वाक्य के बिना ज़िंदगी अधूरा है। वाक्य के बिना गूंगा बने रहेंगे, ऐसे ऐसे करते रहेंगे सब का हो, ऐसे करेंगे ना गूंगा बन के, तो वाक्य के बिना ज़िंदगी अधूरा है ससुरा। ऐसे भीख मंगन की तरह, चलिए कोई बात नहीं। चलिए, तो वाक्य के बिना ज़िंदगी अधूरा है। जो चीज़ हम बोलते हैं वो क्या है? वाक्य है। ठीक है, तो इतना बात समझ में आया कि जो चीज़ हम बोल रहे हैं वो क्या है? वाक्य है। तो यदि हम कुछ बोल रहे हैं, अभी ये नहीं कि ये कह देंगे हाँ इधर का उधर बोल दें, तो वो नहीं, वो वाक्य नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में, इसके प्रकार कितने होते हैं। तो इसके कितने प्रकार होते हैं? 5। कौन कौन से? तो वो होता है, पहला होता है असर्टिव सेंटेंस,
दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इम्परेटिव सेंटेंस, और चौथा क्या होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, और पांचवा क्या होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इतना बात क्लियर हुआ आपको। असर्टिव सेंटेंस इन चलिए इसके बारे में अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा सा ही आपको बताना था इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो को लंबा नहीं करना है हमको, ठीक है। इसके बारे में अगले वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही बस जान जाइए कि वाक्य के परिभाषा और उसके एग्जाम्पल और क्या है उसके प्रकार, ठीक है।